होगी। तुमने बनाया है तो बता दो, अगर तुमने बनाया है तो बता दो। लड़का गोरा होगा कि करिया होगा, बता दो भाई, तुमने बताया बनाया है। बता दो इसकी आंखें भूरी होंगी कि इसकी आंखें काली होंगी, बता दो भाई, आप बता दो। अगर तुमने बनाया है यह स्वस्थ होगा या कुपोषण के अंदर होगा, आप नहीं बता पाएंगे। अगर साइकिल मोटरसाइकिल किसी कंपनी में बनी है तो उसके एक एक पूजा भी वो कंपनी वाला बना लेता है। इसका बल्ब फ्यूज हो गया तो वो बना देगा, बनाता है, मार्केट में बिकती है। क्रिस्टल टूट गया, मार्केट में बिकती है, बना लगवा लीजिए। अगर माता ने ही हमारा शरीर बनाया, माता पिता ने, हमारी एक आंख फूट गई है, ये माता पिता दया कर दो एक आंख ही बना दो, लगा ले, हम नहीं बना पाएंगे। तो शरीर उन्होंने कहाँ बना दिया, नहीं बनाया है। हमारा शरीर उनके अंदर परवरिश जरूर हुआ है, ये पक्का है, परवरिश हुआ है, उस भट्टी में पका है, 9 महीने कुछ दिन भट्टी में पका है। हम बाहर आए हैं, बनाया उन्होंने नहीं है, उनका आधार रहा है। हमारे पुण्य प्रताप से हम वहां गए हैं, हम आपू यापा हमारे माइन बापा। तो इसलिए अपने को समझ जाओ, आपको कैसे बनाया है भाई, आपको कैसे वो बना सकते हैं। आपका जो अंदर है सत्य, जो मैंने सत्य की बात की थी, वो तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। जो जिसका अंश है वो क्या उससे कोई कम होगा, क्या अंश ही कभी कम होता है। हम अपने बाबा के अंश हैं तो वो संपत्ति पिता को गई, हम पिता के अंश हैं, वो संपत्ति हमारे पास आ गई। तो हम जब उनके अंशी हैं तो उनकी जितनी भी राजा रैयत रंग जो सिस्टम है वो सब हमारा ही हुआ। जब हम उसके अंश हैं तो परमात्मा का जितना राज्य है वो हमारा है, परमात्मा का जो सिस्टम है वो हमारा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, पिता नहीं वो परम पिता है, और हम उसकी संतान हैं, हम उसका अंश हैं। आपको किस बात की चिंता है। लेकिन आपको पिता ने बहिष्कार इसलिए कर दिया, आप उसकी बात को नहीं मानते। वो परम पिता ही नहीं अलग किया, आपके पिता ने भी अलग कर देगा अगर आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। आपको बेदखल कर देगा, घर परिवार से निकाल देगा अगर आप माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। जब यहाँ आप बेदखल हो जाते हैं तो आप लोग परमात्मा से भी तो बेदखल हो गए हैं, क्योंकि उसकी बात को नहीं मानते। और उसकी बात किसी मनुष्य के अंदर वो जिस्मानी आसमानी आवाज प्रवेश कर गई, उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप वहां से भी बेदखल हो गए। तो सबसे पहले किसी पार्टी के नहीं, सबसे पहले ईश्वरी सत्ता के मेंबर बनिए। सत्संग में आने के लिए आप पात्र बन जाइए। हर सत्संग को आप आइए, हर 17 तारीख को। कभी कभी मुश्किल तो हो जाती है, गुरु जी आने को तो थे हम, लेकिन क्या करें, वो बीमार हो गया, हमको वहां जाना पड़ गया। लेकिन हमको सब पता है आपका ये बहाना मिल गया, कुछ भी नहीं, बहाना मिल गया। अरे हमको तो कोई बहाना मिला होता, आज 20 वर्ष तो सत्संग होता है, जिस दिन पर होता है उस दिन हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जिस दिन होता है उस दिन कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। कभी आपने सोचा कि गुरुजी हम आपके दरबार में आए, आप ही नहीं उपस्थित थे, आपने प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया। जीवन में कोई प्रोग्राम कैंसिल आज तक हुआ ही नहीं। जब हमारा नहीं प्रोग्राम कैंसिल हो सकता तो आपको आने के लिए कैसे कैंसिल हो जाता है। आप तो ध्यान तो धरिए, जब प्रोग्राम में आने के लिए कैंसिल हो जाएंगे तो आपके अंदर पाप जरूर लग जाएगा। ये कोई सत्संग छोटा सत्संग नहीं है, ये कोई किताबी सत्संग नहीं है, ये कोई सुना सुनाया सत्संग नहीं है, ये कोई प्रपंच नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये सीधे सीधे आसमानी आवाज है। इसको आप लोग ग्रहण करिए, आपके अंदर बरकत शुरू हो जाएगी। बहू कभी भी सास इतना जल्दी, जब तक सासू जिंदा है तब तक मालकाना लेने की कोशिश मत करना। और कभी सासू भी न समझे ये केवल बहू है, नहीं, उसको अपनी बेटी मानिए। लड़ाई किस बात की, अरे लड़ाई तो तब थी जब हमारे बेटे की शादी होती थी, तब लड़ाई थी। क्या करे महाराज, बच्चा को कहीं जोड़ीदार नहीं है, रोटी कैसे बनाएगा। अगर किसी की शादी होना ही बंद हो जाए तब आप जाने की शादी का महत्व क्या है। आंखों का महत्व आप जानते नहीं, आंखों का महत्व उस पर बूझे जिसके दोनों आंखें नहीं है, वो जानता है आंखों का महत्व क्या है। आप जितना सुखी हैं संसार में उतना कोई सुखी है ही नहीं, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। आप सौभाग्यशाली हैं, सत्संग में आते हैं। आप जिस दिन नाम दान ले लेंगे आप बड़भागी हो जाएंगे। चिंता किस बात की, चिंता तो है ही नहीं। चिंता तो केवल ये है आप लोगों के अंदर हम बड़े आदमी कैसे बने। उस बड़े आदमी बनने के लिए ये आपके अंदर परेशानी है, आपके अंदर यही तो एक चिंता है। मत बनिए बड़े आदमी, कमाई लो हीरा चाहे मोती, संतों ने गाया है। कफन कमाई लो हीरा चाहे मोती, सबने यह बतलाया है। कफन में जेब नहीं होती, संतों ने बतलाया है।
तो मित्रों कितना भी कुछ कर लीजिए, लास्ट में हम तुम बराबर होंगे। जैसे जन्म हुआ हम बराबर थे, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। जब आप कितने भी राजा रैयत क्यों हो जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, आप धीरू भाई अंबानी बन जाए, लेकिन आएंगे शमशान में, आएंगे शमशान में। जो आपकी शान है, जो आपका अहंकार है, जो आपका पैसा है, वहां सभी बराबर होंगे। कब्र खोल करके वो हड्डी निकाल के कोई माई का लाल है बता दे, ये धीरू भाई अंबानी की हड्डी है, ये बड़े आदमी की हड्डी है, ये गरीब की हड्डी है। अरे बड़ा आदमी वो है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, इससे बड़ा और कौन आदमी हो सकता है। तो मित्रों काफी समय हो गया, आप लोगों ने बहुत गंभीरता से बात को सुना। अभी से अगाई से सदा सबाई, अभी से आज से ही आपको एक बहुत बड़ा निमंत्रण देता। कौन सा निमंत्रण? दुनिया में जो सबसे बड़ी तिथि आने वाली है आगे 17 सितंबर, 17 सितंबर को इसी स्थान पर सत्संग के साथ साथ एक भगवान हुए हैं विश्वकर्मा, जिनके द्वारा सुई और हवाई जहाज संचालित है। माइक उनके द्वारा, पेन उनके द्वारा, मोटरसाइकिल उनके द्वारा, विश्वकर्मा भगवान के द्वारा दुनिया की हर चीज संचालित हुई है। 17 सितंबर को उनके पूजा का दिन है। इसी स्थान पर सुबह 8 बजे से और शाम तक आप लोग बढ़ते होके आना है, भोजन यही करना है, सत्संग सुनना है, पूजा में शामिल होना है, हवन में शामिल होना है। और उस दिन का जो सत्संग सुनेंगे वो बहुत बेहद सत्संग होगा, इससे भी बढ़िया होगा। हर 17 तारीख को आपके दिल और दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें भुगियापुर जाना है, 17 तारीख को भुगियापुर पहुंचना है। और एक विज्ञापन, जो भी आप काम करें, विज्ञापन का बहुत महत्व होता है। जो भी काम करें, अगर 4 लोग हैं, खूब बतवाएं, सब कुछ बतवाएं, लेकिन विज्ञापन में यहाँ के 2 शब्द जरूर कर देना कि 17 तारीख को वहां सत्संग होता है। अगर ज्यादा नहीं तो एक बार वहां पहुंचने की आप कोशिश जरूर करें, क्योंकि जो सत्संग सुनवाता है अपने दरवाजे पर बुला करके, यहाँ किसी को ला करके, जितनी आपको पुण्य होती ना, आधी उसको होती है। हमारे खाते में तो 10% जाती है, सिर्फ 10%। इतनी देर हम भौंकते हैं ना, 10% जाती है। वो भी कब? जब हमारी बात को आप मानते हैं तब। बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, ईसाई छोड़ दो, सही रास्ते पर चलो, घर में लड़ाई करना बंद कर दो, प्रेम मोहब्बत से रहो, घर में स्वर्ग स्थापित कर दो, तब कहीं आपकी जितनी पुण्य है उससे 10% हमको मिलती है। 10% इधर से नहीं। जो ठगवा लोग गुरु है ना, वो कहते हैं 10% गुरु को दान करो। क्यों दान करें गुरु को? वो तो हमारी पैतृक चीज है। गुरु को दान करना है 10वांश, केवल अपना समय। 24 घंटे में 2.5 घंटा हमने उसको सर्व कर दिया, महीने में 2.5 घंटा, सिर्फ महीने में एक बार 2.5 घंटा आप हमको दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। और 10 मिनट आप कुछ लोगों की और बात सुन लें। मैंने जो बताया था स्वास्थ्य संबंधी देव शरण है क्या? हाँ है।